हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे शायद मैं एक खूबसूरत कहानी। और जल्दी जल्दी मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और फिर देन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बताते हैं प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो मीरा होती हैं वो होश में आते ही किया से मिलने की इच्छा जताती हैं और बाकी घर वाले भी इस बात को मान जाते हैं। और हमारी किया जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती हैं उनसे मिलने के लिए। उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं। किस सिचुएशन में होती हैं उनको खुद नहीं पता, बट इतना पता होता है कि वो बेहद 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 खुश होती हैं जब मीरा होश में आई होती हैं। उनके आँखों का दर्द, उनके दिल का दर्द उनके आँखों के ज़रिए बह रहा होता है। वो खुद को संभालती हैं और जैसे जैसे व्हील चेयर से करीब पहुंच रही होती हैं उनके रूम की तरफ, वो और ज़्यादा सहम रही होती हैं, डर रही होती हैं और उनको दुख, खुशी, दर्द सब महसूस हो रहा होता है। आखिर इनकी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल कैसे हुआ या नहीं हुआ वो तो पता नहीं, बट हाँ, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, उनके रास्ते में ये सारी चीज़ें होती हैं। और उस जुनून में एक दूसरे को खुश देखने के लिए दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या कर गुजरे, दोनों को ही एक अलग सा ही वाइब एक दूसरे के लिए आ रहा होता है। हमारी किया काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं क्योंकि मीरा को वो कभी भी इस कंडीशन में नहीं देखना चाहती हैं। एक जीवन साथी के लिए अपने जीवन साथी को इतने वर्स्ट कंडीशन में देखना बहुत बड़ी बात है। फिर वो शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलने वाली होती है या बदल रही होती हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा होता है, बट जो हो रहा होता है दोनों की ज़िंदगी एक तरह से ठहरा रही होती है, एक तरफ से बहुत गति के साथ भाग रहा होता है। दोनों ही चीज़ मिक्स हो जा रही होती है। जैसे ही पहुंचती हैं वो किया को देख के मीरा की आँखें ऑलरेडी भरी हुई होती हैं और वो बहने लगती हैं। मीरा देख के दोनों की आँखें बह रही होती हैं और जैसे ही किया मीरा के करीब पहुंचती हैं और उनके फेस से जो आंसू बह रहे होते हैं उनको साफ करती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ मीरा मत रो, सब ठीक है और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो कह रही हैं कि पागल, वो मास्क के अंदर से ही बोल रही होती हैं। तो आवाज़ समझ नहीं आ रही होती है तो वो कहती है सिस्टर क्या? कि नहीं, अभी नहीं, पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है तो अभी ऑक्सीजन मास्क नहीं निकाल सकते हैं। फिर वो कहती हैं कि बस 2 मिनट के लिए प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ सिस्टर। तो कहती हैं कि ठीक है। वो तुरंत निकालती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसे मत रो मेरा, और सब ठीक होगा। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए रो रही हूँ। तुम्हें ऐसे देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और बोल रही होती है, उनको दर्द हो रहा होता है सर में। तो कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो, अब सिस्टर आप लगा दो, मास्क लगा दो प्लीज़। तो वो सिस्टर मास्क लगा देती हैं और दोनों ही एक दूसरे को देख के रोए जा रहे होते हैं। और हमारी किया जो होती हैं मीरा को चुप कराए जा रही होती हैं, उनको संभालने की कोशिश कर रही होती हैं। मीरा ऐसे मतलब इमेजिनेशन भी नहीं की होती हैं कि कभी इस कंडीशन में एक दूसरे को वो देखेंगे या ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखेंगे। जो अब आमने सामने होंगे तो इस तरीके से आमने सामने होंगे। मोहब्बत, दर्द, तकलीफ़ सब हो रहा होता है, बट उस समय एहसास अलग होता है
कि बस वो ठीक हो जाए और मैं इस सिचुएशन से मीरा को निकाल के लेके जाऊँ। किया के दिल में ये चाहत होती है और वो भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही होती है और कहती कि प्लीज़ मीरा मत रो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। किया बहुत इमोशनल होती हैं उस वक्त मीरा को इस कंडीशन में देख के। उनके हाथ पे पट्टे, उनके सर पे पट्टे, उनके पैर में पट्टे, उनके फेस पे पट्टी। इसकी वजह से मीरा या किया एक दूसरे को क्या समझाएं या क्या समझें, दोनों ही नहीं समझ पा रहे होते हैं। खैर हमारी जो किया होती हैं थोड़ा सा समझदारी दिखाती हुई कहती कि किया बोलती हैं कि मीरा तुम अब चुप नहीं हुई ना तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो फिर वो अब वो डर जाती हैं, भले ही किया उम्र में छोटी होती हैं मगर मीरा डरती हैं किया से। जी हाँ, सच कह रहे हैं हम। उनके प्यार में, उनके एहसास में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है कि जब प्यार में होते हैं ना तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट आ जाती है या हम करने लगते हैं। अल्टीमेटली हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम करते हैं। तो कहती हैं कि मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी तुम रोती रही तो। वो गुस्सा हो जाती हैं और फिर अपने गुस्से को शांत करती हैं। कहती हैं कि मेरा प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। और उनके फेस को अपने हाथों में होल्ड की होती हैं और दूर से ही होल्ड की होती कि उनको कहीं तकलीफ़ ना हो जाए उनके हाथों से। खैर मीरा को जीने की चाहत सिर्फ किया के लिए होती है कि वो किया के लिए कुछ भी कर सकती हैं और किया मीरा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मिलने के बाद वो सिस्टर को बोलती है सिस्टर चलिए यहाँ से, और कहती है तुम रेस्ट करो, मैं आंटी को भेजती हूँ। तो कहती है कि मुंडी, वो इशारे करती हैं कि हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो रूम से बाहर आती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। किया वहाँ पे तो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है, और वो खुश भी होती है या दुखी भी होती है। ऐसे सिचुएशन में उसको देख के उसकी उम्मीद, वो रोए जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि कहाँ से कहाँ मैंने मीरा को पहुँचा दिया। वो आज इस इतने ख़राब कंडीशन में है कि मैं अब कुछ ठीक भी नहीं कर सकती, बस भगवान को प्रे करने के अलावा। और थोड़ा सा उसको अब भगवान पे फेथ भी आ चुका होता है, भरोसा आ चुका होता है कि भगवान कहीं न कहीं होते हैं। और वो मीरा के लिए काफ़ी प्रे कर रही होती है और वहाँ पे सिस्टर को बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल के मंदिर जाना है, प्लीज़ ले चलिए। तो वो लेके जाती है लिफ्ट से। और इधर जो हमारी किया होती हैं वो तो ऑलरेडी परेशान होती हैं और मंदिर जाती हैं। इधर इनकी मॉम जो होती हैं किया कि वो भी परेशान होती हैं क्योंकि उनके डैड घर पे आ चुके होते हैं और वो किया को लेके आने को बोल रहे होते हैं। फिर वो हमारी जो गीता होती हैं वो उनको बहाना देती हैं कि आप बोल दीजिए कि वो गीता के यहाँ है और वो आज वहीं रुकेगी। तो ऐसे ही बहाना देते हुए वो जाती हैं, मतलब घर जाती हैं और ये बहाना देती हैं। तो वो मान जाते हैं और एक दिन जैसे तैसे टल जाता है, मतलब इवनिंग हो चुकी होती है तो एक दिन उनका टल जाता है और यूँ कह ले एक दिन बीत भी जाता है। इधर हमारी जो किया होती हैं वो मंदिर में पहुंचती हैं और भगवान को थैंक यू बोलती हैं और वो कहती हैं कि जल्दी से आप मीरा को ठीक कर दो। इधर जो होता है मीरा की मॉम जो होती हैं उनसे मिलने के लिए जाती हैं। मीरा को वो देखती हैं ऐसे और वो बस एक नज़र भर के देखती है और वो बाहर चली आती है, रोने लगती हैं। और रोते हुए जाती हैं तो अर्जुन फिर से जैसे वो निकलती हैं उनसे
बोलता है कि मैं जाके मिल लेता हूँ, आंटी आप यहाँ पे रुकिए। वो जाता है अंदर और मीरा को देखता है ऐसी कंडीशंस में, और उसके फेस पे काफ़ी कट लग चुके होते हैं मीरा के। तो जैसे ही देखता है तो एक साइड का फेस जो होता है मीरा का, वो बिल्कुल ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि कट चुका होता है और बड़ा अजीब सा दिख रहा होता है। तो वो देख के चला आता है और उसके बाद वो दोबारा उसके वन में नहीं जाता और आंटी को समझाने लगता है कि आंटी आप ठीक तो हैं, मैं अभी आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जो अर्जुन होता है वो वैसे मीरा को देख के उसको दिमाग में आ रहा होता है कि मीरा के फेस के साथ क्या हुआ और ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया मीरा के फेस के साथ कि ऐसे इतना कट, और ऐसे वो ऐसे सोचते हुए जा रहा होता है। उससे एक व्यक्ति टकराता है जो वही पुलिस वाला होता है जो मीरा को एडमिट कराया हुआ होता है, और अर्जुन को देखता है तो अर्जुन उसको बस सॉरी बोल के चला जाता है और कहते कि ये तो अर्जुन है। और जो वो पुलिस वाला होता है अर्जुन को पहचान चुका होता है। अर्जुन बिना देखे चला जाता है और हमारी मीरा जो होती हैं वो इधर भगवान जी से प्रार्थना करने में लगी हुई होती हैं। इधर उनकी मॉम घर जा चुकी होती है, अंधेरा हो चुका होता है और अब थोड़ा सा टेंशन का माहौल होता है क्योंकि मीरा तो होश में आ चुकी होती है, खुशी होती है इस बात की, मगर उनके माँ को टेंशन होती है कि ये मीरा के फेस के साथ क्या हुआ। अर्जुन ने देखा होता तो अर्जुन की फेस के मतलब ऐसे फेस की जो रंगत होती है ना, उड़ी होती है। अगर किसी की फेस की रंगत नहीं उड़ी होती है वो किया होती है कि मीरा को ऐसे देख के भी उनका प्यार उनके लिए नहीं बदला हुआ होता है। जब किसी को अंदर इतना डर हो या इतनी ज़्यादा घबराहट हो या किसी के ऊपरी मन से आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी सुंदरता खोते ही वो प्यार भी कहीं ना कहीं खो जाता है। मगर किसी से आप मन से प्यार कर रहे हैं या आपके मन में उसके लिए सच्चाई है तो वो इंसान कैसे भी है, कुछ भी हो, या उसके फेस के साथ या उसकी सुंदरता के साथ, तो कुछ बदलता नहीं है। प्यार वैसे ही रहता है, कंसर्न वैसे ही रहता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोगों का फेस के साथ या उसके सुंदरता के साथ उसका प्यार भी चेंज हो जाता है। जैसे ही अगर किसी का चेहरा ख़राब होता है तो सामने वाले का प्यार भी ख़राब हो जाता है। तो खैर ऐसा प्यार करने से अच्छा कि ना ही करा जाए। हमारी किया बस इसलिए खुश होती हैं कि मीरा होश में आ चुकी होती है और मीरा होश में आ गई होती है। इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा होती है तो वो किया को होती है। मीरा को नहीं पता होता है कि उसके फेस पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ हुई। बस वो होश में आई हुई होती है और वैसे ही उसकी हालत नहीं होती कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सके या जान सके या जो भी। उनकी माँ जब मीरा को ऐसे देखी होती तो अब उनको टेंशन हो चुकी होती है कि अब ऐसे कैसे। तो फिर बस ये बात मीरा को नहीं पता होती है कि उसके फेस के साथ कुछ हुआ है। इधर गीता को पता चलता है, उसकी माँ जब मीरा की माँ जब ये बोल रही होती हैं तो वहाँ पे गीता होती हैं और अनु होती हैं। अनु और गीता ये सुनते हैं और कहते हैं कि क्या, तो कहती हैं कि हाँ मीरा का फेस एकदम बिगड़ चुका है और पता ही नहीं चल रहा है उसके फेस पे इतने सारे कट कैसे। और तो फिर गीता कहती है कि किया तो अंदर गई थी, किया ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कहती हैं कि पता नहीं बेटा किया ने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा, बट मैंने जब मीरा को, वो मेरी बच्ची है, कोई माँ अपने बच्चे से नफ़रत या
दिल में उसके ऐसे नहीं आ सकती। मैं अपनी बच्ची के लिए चिंतित हूँ। मुझे दुख है कि ये क्या हो गया, और मेरा प्यार उसके लिए कभी बदलेगा नहीं, मगर ऐसे फेस के साथ ज़िंदगी कैसे बिताएगी वो। किया जो होती है, जैसे थैंक यू बोल के भगवान जी को, और वहाँ पे नर्स को बोलती हैं उनके बेड पे ले जाने के लिए, तो वो वहाँ से लेके जाती हैं और उनको उनके रूम में लिटाती हैं। तो जैसे लिटाती हैं तब तक गीता होती हैं, कहती हैं कि किया तुम्हें पता है मीरा के साथ? तो कहती हैं कि हाँ पता है मुझे गीता। तो कहती हैं कि फिर तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तो कहती हैं कि क्या बोलूँ गीता, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? क्या मैं उसका चेहरा ख़राब होने से या उसके चेहरा ऐसे बिगड़ जाने से मेरा प्यार चेंज हो जाएगा उसके लिए? या ये तो सोचो गीता, अगर वो मेरी जगह होती, अगर मेरा ही चेहरा ख़राब हो जाता, तो बस चेहरा ख़राब हो जाने की वजह से क्या मीरा मुझे छोड़ देती? कभी नहीं, कभी नहीं गीता। क्योंकि मीरा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो दिल से प्यार करती है, मेरे सोल से प्यार करती है, ना कि मेरे चेहरे से। और रही बात चेहरे का, क्या है, आज अच्छा है कल बुरा है। बुढ़ापे में तो कैसा चेहरा होगा पता ही नहीं है। तो मुझे उसके चेहरे से प्यार तो हुआ ही नहीं था ना गीता। मुझे उससे प्यार मीरा के दिल से हुआ था। मीरा जैसी भी है, जिस तरह से भी है, मुझे मंजूर है, और वो बहुत खूबसूरत है। ना आज मुझे कभी लगा है कि उसकी खूबसूरती कम हुई है, ना कल मुझे कभी लगेगा कि उसकी खूबसूरती कम हुई है। तो कहते कुछ परवर नहीं गीता। आप खुद को मेरी जगह रख के देखो ना, या मीरा की जगह पे खुद को रख के देखो यार। आप अगर होती, अगर चाचू आपको ये इस खूबसूरत से चेहरे पे अगर कहीं दाग हो गया है या कुछ दिक्कत हो गई है, तो क्या आपको चाचू छोड़ देते? नहीं ना, बोलो, नहीं ना। उस वक्त हमारी गीता इमेजिनेशन लगाने लगी होती हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो हाँ बोले या ना बोले या क्या कहें। उनको उस वक्त क्या जवाब दिया जाए किया को, वो समझ नहीं पा रही होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोल रही होती है किया, वो शायद सही है, एकदम सही है। या देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबको क्या लगता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, गुड।